आफ्ताब जैसे आरोपी को तो उसी टाइम वहीं पे गोली मार देनी चाहिए थी। तो लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसने 35 टुकड़े किए, एक भी टुकड़ा ये लोग अभी उसको कलेक्ट नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था में दम ही नहीं हमारी। चौराहे पे उसको गोली मार देनी चाहिए, फांसी चढ़ा दें। नमस्कार। जहां एक और देश में चुनावी घटनाएं घट रही है, चुनाव का ये समर है और इस दौरान देश के नेता और राजनेता अपनी अपनी पार्टियों को बेहतर बनाने के लिए प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं और चुनावी समर में भाग ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जो लोगों को कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर देती है और अचंभित कर देती है। खबर ये होती है कि मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वालकर, जो कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में रहती है अपने प्रेमी के साथ, उसकी हत्या उसके प्रेमी ने ही कर दी होती है। हम इस विषय पर पब्लिक से ओपिनियन लेने आए हैं, पब्लिक से पूछने आए हैं कि क्या अलग धर्मों में विवाह करना या अलग धर्म के प्रेमी के साथ जाना बेहतर कृत्य है या फिर नहीं। दूसरा सवाल हमारा ऐसा होगा कि क्या प्रेम करना बिना परिवार की मर्जी से बेहतर है या फिर नहीं। जानते हैं इस मामले पर, सनसनीखेज मामले पर, आखिर उनकी राय क्या है। कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी और घटना ऐसी थी कि श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी गई। जी सुना हूँ। जानते हैं आप? जी। क्या जानते हैं? तो लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा ऐसा कुछ किसी के साथ ना हो। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है किसी इंसान के साथ, और जो कि अनैतिक है, क्राइम है। जितना निंदा की जाए उतना कम ही है। तो क्या प्यार मोहब्बत गुनाह है या फिर अलग धर्म के साथ जाना गुनाह है? नहीं, अलग धर्म के साथ, अलग मजहब के साथ किसी के साथ जाना आना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्राइम करना गुनाह है, गलत काम करना गुनाह है। वो चाहे अपने के साथ करो चाहे किसी और के साथ करो, जो गलत है वो गलत है। लोग अपनों के बीच में, परायों के बीच में गलत काम करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। जी, जो गलत है वो गलत है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं। ऐसे में लड़के के साथ क्या करना चाहिए? विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होनी चाहिए उसको करना चाहिए। तो यहाँ यूपीएससी के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो कि हमें चाय पीते हुए मिल गए, तो हमने सोचा कि ओपिनियन लेते हैं, बातें करते हैं इनसे। श्रद्धा वालकर का जो हत्याकांड है, मामला अभी जोर शोरों से उठ रहा है देश में। एक तरफ राजनीति हो रही है, एक तरफ चुनाव हो रहा है और एक तरफ ये मुद्दा है जो गर्म है। ऐसे में आपके हिसाब से क्या प्यार में इतना ब्लाइंड हो जाना कि अपनी फैमिली को भूल जाना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ, हम यूपीएससी स्टूडेंट हैं और हमें सिखाया भी जाता है, यहाँ पे विकास सर भी हमें बताते हैं कि अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्यार एक तरीके से सही चीज़ है, लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ जाना ये सही नहीं लगता मुझे। अगर फैमिली इसमें सपोर्ट करती है, फैमिली को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी बात तरीके से रखें हम लोग अपनी फैमिली के पास, और वो भी तैयार हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो श्रद्धा मामले में ऐसी ही बात थी जहां श्रद्धा ने अपने फैमिली की बात नहीं मानी और उसका नतीजा ये आया कि आफ्ताब जैसे प्रेमी ने उसके कई बॉडी पार्ट्स कर दिए। आपके हिसाब से आफ्ताब ने जो किया वो ठीक था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। वो उस ऐसे व्यक्ति को तो समाज में रहने का हक ही नहीं है। हाँ। क्योंकि कोई व्यक्ति कैसे किसी का इतने टुकड़े कर सकता है? ये तो भी जिससे वो प्यार कर सकता है। और अगर मान के चलो उसकी जगह कोई और होता तो फिर, और उसके साथ वो क्या कर सकता था जिससे वो प्यार नहीं करता? जिसके साथ वो 3-4 साल से रह रहा है, उसके साथ उसके भावनात्मक संबंध नहीं जुड़ पाए इतने, तो फिर वो तो इंसान ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है कहीं ना कहीं। ये भी सही है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए उसके साथ? जो अपना कानूनी प्रोसेसर है वो फॉलो करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। हमें भावनाओं में आके ऐसा नहीं है कि उसको गोली मार दो, ये भी कर दो। हमें बस जो अपना कानून है उसके दायरे में रहकर ही सब काम करना चाहिए, ये मेरा ये मानना है। ठीक है। और भी है, आपका नाम? मेरा नाम संजीव ताकड़। कितने सालों से रह रहे वो मैं भी 3-4 साल से रह रहा हूँ यहाँ। कितना बदला है जीवन यहाँ पहुँचने के बाद? यहाँ जीवन में काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है ज़िंदगी में, जो कुछ भी कह सकते हैं। मोरल तो समझ में आ गया? हाँ, मोरल तो समझ में आ गया। इतना इजीली लाइफ में बहुत कुछ सीखा है मैंने 3-4 साल में यहाँ दिल्ली यूपीएससी के सफ़र में। यूपीएससी वैसे भी लोग बोलते हैं कि काफ़ी कुछ सिखा देती है, ज़िंदगी क्या होती है उसके बारे में बता देती है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति का क्या एम होता है सोशली एंड पॉलिटिकली एंड अदर
क्या व्यक्ति का कम से कम एक इंसान तो जरूर बने। एक इंसान जरूर बना देती है, ये तो है। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मामला है, बहुत तेज़ी से देश में चल रहा है। आफ्ताब के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं और आफ्ताब डेली अलग अलग तरह की बातें कर रहा है, हालांकि उसने हत्या की बातें कबूल कर ली। तो क्या किसी प्रेमी की हत्या कर देना आपके हिसाब से उचित है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है किसी भी प्रेमी के लिए। अगर आप उससे फिजिकली कोई अट्रैक्शन की तरफ जाते हो, आप उस टाइप से अगर किसी से प्यार कर रहे हो तो ये तो गलत है। और अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, चाहे वो अपने माता पिता हो या कोई लड़की हो, तो उसके साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा बर्ताव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस कांड के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चीज़ों की बयार आ गई और कई सारे लोगों ने इसे वायरल किया कि हिंदू लड़की का मुसलमान लड़के के साथ जाना कहीं से भी उचित नहीं है और उन्हें उन लोगों से बचकर रहना चाहिए, और ऐसे कई आपत्तिजनक पोस्ट आए। आप इनकी बातों से कितने सहमत? देखिए, मैं तो थोड़ा इस चीज़ को धर्म से ना जोड़कर एक व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मेरे हिसाब से इसको एक एजेंट की तरह देखा जाना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसको ना कि मुस्लिम या हिंदू तरीके से ना जोड़कर एक व्यक्ति की तरह देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति ने क्या किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई अदर व्यक्ति हो। जुर्म तो जुर्म होता है, चाहे वो अपराधी कोई भी हो, तो एक अपराधी की तरह उसके साथ क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल। तो लगता है कि धर्म राजनीति से जोड़कर ये जो राजनीति के परम पंडित हैं, ये लोग अपनी रोटियां सेक। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। और राजनीति तो उस पर चल ही रही है, राजनीति चलती भी, ऐसे मुद्दे जब कभी भी हाईलाइट होते हैं तो राजनीति तो उस पर चरम स्तर पर पहुंच जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी को हिंदू मुस्लिम की तरह ना देखकर एक व्यक्ति की तरह देखना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहा है, कौन है, क्या कर सकता है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। जहाँ एक और देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसा है कि आप लोग तो सिलेबस से और अपडेट ही होते होंगे अंदर बाहर सारी खबरों से। तो श्रद्धा हत्याकांड जैसे मामले भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल को दहला रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये चीज़ें सही है कि कोई एक लड़की अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर किसी एक लड़के पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके इतने लंबे चौड़े दूरी को पार करके दिल्ली जैसे शहर में आ जाए और यहाँ रहने लगे लिव इन में, और फिर उसके बाद उसके साथ ऐसा कुछ? मेरे हिसाब से तो ये एकदम सही नहीं है। देखिए, बहुत लोगों के घर के फैमिली जो होते हैं बहुत विश्वास पे लोगों को छोड़ते हैं, यहाँ पे जो है दिल्ली में रूम लेके या फिर उम्मीद दे करके कुछ भेजते हैं रहने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत हद तक ये सही नहीं है। आफ्ताब के साथ क्या होना चाहिए जब वो ये चीज़ें कबूल कर रहा है? ये अब इसकी सुनवाई कोर्ट करेगी, उस पर फिर मेरे हिसाब से वो गलत किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जनता के हिसाब से कितना गुस्सा? जनता के हिसाब से तो आक्रोश उसके अंदर भरा है लोगों को। हाँ, लेकिन फिलहाल देखिए अब कोर्ट में गया है मैटर, तो फिर उसके बाद में वहाँ जो होगा होगा। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल ये कि आप इस मामले में कितना जानते? मैं इस मामले को बस अभी जहाँ तक देखा हूँ कि किस तरीके से और किस तरीके से उसको जो है उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग काट के और कहाँ कहाँ जो है किस तरीके से फेंका गया और कैसे कैसे इस घटना को जो है अंजाम दिया गया, यही सारी चीज़ें जो न्यूज़ द्वारा दिखाया गया, जितना मैंने पढ़ा बस उतना ही अभी फ़िलहाल जानकारी। अभी कोर्ट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल में लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो जितनी जानकारी है उसके हिसाब से क्या लगता है ये जो मामला घटा, सारी चीज़ें सही है, गलत है, क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, सारे धर्म अपने अपने जगह सही है, लेकिन ये करना किसी के प्रति या किसी लड़की के प्रति, अगर कोई लड़की अपने घर पे अपने माँ बाप को छोड़कर और शहर में पढ़ाई करने या किसी भी स्थिति में आ रही है, तो यदि आप किसी भी गैर आदमी के साथ रिलेशन बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो मुझे लगता है एक बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यदि हमारे माँ बाप कुछ कहते हैं किसी के लिए तो बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी उस परिस्थिति से, वो भी उस स्थिति से होकर गुजरे हुए हैं। लेकिन जिसने भी यह कार्य किया, यह बहुत ही मतलब एक निचले स्तर का गिरा हुआ कार्य कहा जाएगा हर समाज के लिए। उसने अपनी तो जो मतलब बेइज्जती कराई या जो भी मतलब अपना जीवन करियर बर्बाद किया, उसने अपने समाज का भी नाम खराब किया। एक नहीं, दोनों पक्षों के लिए है।
उसने अपने समाज का भी नाम खराब किया। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। लोग इसे जब से मामला उठा तब से लोग इसे धर्म मजहब से जोड़कर देखने लगे। बहुत सारी चीज़ें वायरल होती गई। लोगों ने कहा कि हिंदू लड़की का मुसलमान लड़के के साथ इस तरीके से संपर्क में आना कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपके मन के अंदर का जो धर्म भाव है वो भी इस मामले में जाग उठता है कि हाँ चलो धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, हम लोग का जो परिवेश रहा है शुरुआती में, वो हमारे यहाँ पूजा पाठ से लेकर, और मैं खुद एक जो है मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हमारे यहाँ जो लगता है कि मतलब एक समाज में जो कल्चर बना चला आया है उसमें अपने गैर समाज और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे लिए नहीं सही है। लव जिहाद का केस आता है तो इसमें जाहिर सी बात है आपको उतनी सोच और उतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि किस प्रकार से इंसान को, हमारे जीवन साथी को या हमारे पार्टनर को या हम जिसके साथ रह रहे हैं, लाइक कोई भी हो, वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है, ये चीज़ हम उतना डिसीजन अगर ले सकते हैं तो ही उस कदम को हम सही ठहरा सकते हैं। अन्यथा धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मेरे लिए बिल्कुल गलत है। श्रद्धा हत्याकांड मामला जो है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन उसकी जो आक्रोश है लोगों के मन में वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक यूपीएससी एस्पिरेंट क्या सोचता है? जी, इसमें गलती तो देखिए सबकी है। श्रद्धा की भी गलती है और जिसने वो किया, मर्डर किया आफ्ताब, उसकी भी गलती है। जो आसपास का समाज है उसकी भी गलती है कि उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। एक जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है आसपास के लोगों को पता भी चल रहा है, तो एक नागरिक होने की वजह से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम मतलब बता सकें कि पुलिस से भी हम कंप्लेंट कर सकते थे कि यहाँ ऐसी ऐसी वारदातें होती हैं। लोग कहते हैं लड़ाई झगड़े पे मतलब बाहर तक आवाज़ें आ रही थी, तो उस पर भी लोगों को कंप्लेंट करना चाहिए। या फिर आफ्ताब ने मतलब ये श्रद्धा ने अपनी मम्मी पापा की मतलब बात ना मान के बहुत बड़ी गलती की। वो उनको मतलब अनुभव है इस चीज़ का कि लोग कैसे होते हैं समाज में, या किसी पे इसे बिना सोचे समझे विश्वास करना बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। मतलब ऐसा है कि आज के टाइम में लोग नाबालिग से बालिग क्या हुए अपनी मनमर्जियाँ चलाना शुरू कर, वही कह रहे हैं कि लोगों को अनुभव होता नहीं है। ये तो एक अट्रैक्शन है, अफेक्शन है कि लोगों को देख के लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि मतलब हर जगह सबको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जो सामने वाला अगर हमको मना कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए कि अगर आगे वाला हमको कुछ बता रहा है तो वो अपने अनुभव से बता रहा है। जैसे हम ही लोग अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पहले टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, जो सर बताते हैं उनको देखते हैं, तो किसी के अनुभव का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। चाणक्य ने कहा है कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो उसके लिए हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो हमें दूसरों के अनुभव से सीखने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सही। तो ऐसे में आफ्ताब जब ये सारी चीज़ें कबूल कर रहा है, क्या लगता है कि मतलब एक धर्म मजहब की बात यहाँ पर आ रही है, लड़की हिंदू लड़का मुसलमान, लोग इस एंगल से इसे देख रहे हैं? जी, इस एंगल से तो देखा जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही एंगल हो। प्रेम करने वालों का जात पात भी, हाँ वही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं यही एंगल हो। अब वो लोग के बीच में प्यार था, अगर प्यार रहता उसी तरह शादी बनी रहती, अच्छी रहती, ठीक है शादी कर सकते हैं लोग। लेकिन उसने ये अगर लव जिहाद के मामले के लिए किया तो बहुत गलत किया और ये समाज के लिए बहुत निंदनीय है। ऐसे में उसके साथ अब क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ जो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए वो देनी चाहिए, ताकि समाज में फिर दूसरी बार ये कोई करे तो उससे पहले सहम जाए कि ऐसी घटनाएं नहीं करनी चाहिए। मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं वो भी संभल के बोलते हैं और इतने संभल कर बोलते हैं ताकि बातें सीधी और सटीक होए। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बारे में जानते हैं? हाँ, अभी सुना है, हाल ही में इसको न्यूज़ में भी पढ़ा था। बट इसके बारे में जो काफ़ी लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा, इस पे ये जो बोल रहे हैं कि कानून होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। हमारे पास इंडिया में बहुत कानून है और बहुत लॉ है, बाकायदा पढ़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। जो हमारे पास, अगर आप लॉ और कानून की बात करोगे ना, तो आप एक फाइल निकाल के एक असाइनमेंट बना लोगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। मतलब कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, कानून व्यवस्था है हमारे पास, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उसको लागू सही से नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अभी तक जो ये आया है इसका कि इसने 35 टुकड़े किए हैं, एक भी टुकड़ा ये लोग अभी उसको कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। ये क्या शो करता है कि हमारा कानून व्यवस्था कितना, कानून व्यवस्था मतलब कि जो इम्प्लीमेंट, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, हाँ, वो लोग सही से काम नहीं कर। इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है? सुधार इसका ये है कि देखो, अगर मैं यूपी का एग्जांपल दूं तो ये लीडर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर लीडर हमारा सही होता है ना, डेमोक्रेसी वे पे, तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और अभी आप ये देखो कि वो सिर्फ एक्सेप्ट किया है,
और एक्सेप्ट किया है कि मैंने हाँ 35 पीसेस में उसको कट किया, लेकिन अभी तक एक भी पुलिस प्रशासन ने एक भी पीस को कलेक्ट नहीं कर पाया। तो ये क्या दिखाता है? ये पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल का है। हाँ डेफिनेटली है, उनको बहुत ही एक्टिवली काम करना चाहिए। और अगर अभी कहा जाए तो ऐसा एविडेंस की कमी थोड़ी है। अब हमारा डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, उसके मोबाइल का क्या कोई भी एक सुराग नहीं मिला होगा? डिजिटल है आजकल, हर जगह पूरे दिल्ली पे सर्विलांस से कनेक्टेड किया गया है, फिर भी देख इसमें इतना। एक आखिरी सवाल, लोग ये भी कह रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, आज के दौर के जो हैं, वो अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मानते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके प्रेमी के ऊपर बच्चों को इतनी बड़ी डिसीजन ले लेनी चाहिए या नहीं? नहीं, बच्चे बात नहीं मानते, वो तो सही बात है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारा ये सोशल मीडिया, क्योंकि बच्चे पहले क्या होता था, पेरेंट्स अपना टाइम देते थे। आज टाइम ना पेरेंट्स के पास है और ना बच्चों के पास है। पेरेंट्स एंगेज्ड हैं किसी और चीज़ों पे, बच्चे एंगेज्ड हैं किसी और चीज़ों पे। जो एक मोरल वैल्यू हमको फैमिली सिखाता था ना, वो मोरल वैल्यू लैक हो रहा है अभी। जो हम इथिक्स यहाँ पे पढ़ते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट आने के बाद हम इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिक्स वैल्यू पढ़ते हैं ना, ये जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की कि उनको बचपन से ही इथिक्स पढ़ाया जाए, मोरल वैल्यू सिखाई जाए। अभी हम लड़कों को बोलते हैं कि वो रात को 12 बजे बोल दिया कि मम्मी पार्टी है फ्रेंड की, तो वो चला जाता है। लेकिन अगर लड़की को जाने की बात आए तो 10 बार सोचते हैं कि मतलब 12 बजे रात के, 1 बजे रात के। तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। ये एक इंसान नहीं बदल सकता कि आपने मुझसे पूछा या मैंने उससे बोला और हम लोग चेंज कर देंगे। सिविल सोसाइटी का मतलब सोसाइटी एज ए होल, हर इंसान का नैतिक और ये दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को मोरल कोड ऑफ कंडक्ट और इथिक्स समझाएं और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। ठीक है।